हेलो जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हो भाई लोग? अपन ने कल किस में पढ़ा था ये भी भूल गया मैं तो। सिलेबस। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये रहा। और इकोनॉमिक्स कहाँ पढ़े थे अपन? मालूम नहीं ना। अरे यार, ये तो लफड़ा हो जाएगा। चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। गर्मी हो गई है कि मेरे को लग रही है बस? मेरे को लग रही है बस। अभी दौड़ कर ऊपर आया इसलिए। ओके। तुम लोग समय पे आ गए थे आज? आज। ओके। हाँ। हाँ, तुम लोग समय पे आते हो। तुम तो अच्छी लड़की हो ना, बहुत। इस क्लास की सबसे अच्छी लड़की हो तुम। तुम तो समय पे आओगी ही। तुम्हारी मित्र नहीं आती हो, अर्पिता। चलो। एक एक वैसे देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट जिनका पुराना पढ़ा हुआ है उनको इतना तो समझ आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पुराना वाला तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया। हाँ। जो नया पढ़े हैं उनका, उनको तो पता ही नहीं है अभी कि क्या है क्या बाकी है क्या हो गया। आपने बुक बुक तो देखते ही नहीं हो जाके? कितने लोग घर जाके पुस्तक देखते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। दो चार लोग तो देखते हैं। ओके। बाकी लोग भी देखा करो यार। दिल्ली में तो, बट दिल्ली में तो, यस सर, गर्मी लग रही है यार। गर्मी लग रही है तो चलो, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें क्या कुछ? शुरू करें। लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कशन किया था? लास्ट सेशन में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपसे पूछ सकता हूं मैं? सेक्शन 68 से 72 ऐसे पांच कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अच्छा, मैंने सेक्शन के बारे में नहीं, स्किप कर दिया था, बट हाँ चलो, अगर कभी दिमाग में रहे, याद आ जाए, कुछ ऐसा हो तो 60। अरे वो कहाँ है आजकल, वो संस्कृति तुम्हारी तो खास थी वो। तबीयत खराब है उसकी? अच्छा। और केदारी अभी आया नहीं, आ गया? चलो, सही है। केदारी जी आ गए। चलो जी, शुरू करें क्या? ऑनलाइन वालों अंगूठा दे दो, स्टार्ट करते हैं थंब इम्प्रेशन। और हाँ, तब तक, जब तक इनका अंगूठा आ जाए तब तक मुझे एक बात बताओ कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला कौन सा था कि नेसेसिटीज के फुलफिलमेंट के लिए अगर आपने कोई खर्च किया है तो आप उस बंदे की प्रॉपर्टी से पैसा वसूल कर सकते हैं, चाहे आपके बीच में कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ना रहा हो। कौन कहता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहता है, नंबर वन। नंबर सेकंड, आप किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड थे, इसके लिए आपने उसके लिए पे कर दिया, एक्चुअल पेमेंट करना आपका लाइबिलिटी नहीं था, तो जिसका एक्चुअल लाइबिलिटी था आप उससे पैसा वसूल कर सकते हो। कल आप नहीं थे ना शायद? आप सोहम, आपने लेक्चर देखा? ओके। फिर तीसरा ट्रांजैक्शन हमने ये देखा था कि अगर आपने किसी से सर्विसेज ली है और उसने ये सोचकर सर्विसेज दी है कि आपसे वो पैसा लेगा, और आप क्या सोच रहे हो, फ्री का माल है। अपने भाभी वाला एग्जांपल लिया था कि भाभी वो मजदूरों को पकड़ लेती है और आके सेवा करवाती है। तो अगर उनसे सर्विसेज ले रही है, सेवा करवा रही है भाभी, तो सिर्फ चाय से काम बनेगा या पैसा देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा भाई। अगला इतनी आके मेहनत कर रहा है तो उसको चाय पिला के भेज दोगे क्या? नहीं। उसको उसकी मेहनत का, उसका पसीने की एक एक बूंद जो टपकेगी, उस पसीने का कर्ज भाभी को चुकाना पड़ेगा। यस। उसके बाद ये था नॉन ग्रेचुइटस एक्ट के लिए, अगर आपने सर्विसेज ली हैं, बेनिफिट्स उठाए हैं, मजे लिए हैं, तो मजे के बदले में आपको पैसा
देना होगा। नंबर 4 था फाइंडर ऑफ गुड्स, माल का खोजी, और माल के खोजी के अंदर हमने अंगूठे आ गए। माल के खोजी के लिए हमने माल को दो तरह से डिफाइन किया था। एक माल होता है वो जो जल्दी ही खराब हो जाता है, उसे हमने बोला था पेरिशेबल नेचर, और एक होता है नॉन पेरिशेबल नेचर जो जल्दी ही खराब नहीं होता। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, किस किसने कल का लेक्चर देखा भी नहीं? क्लास में नहीं थे वो लोग, आप दोनों नहीं थे शायद, और कौन नहीं था कल क्लास में गर्ल्स में से? आप भी नहीं थे? अरे आप तो थे पर इकोनॉमिक्स में थे, ओके। आप तीनों ने लेक्चर देखा? सच बोलना, झूठ, माँ कसम है तुम्हें, झूठ बोला तो माँ कसम है। देखा देखा देखा? इधर तुम लोग में एक एब्सेंट, और कौन एब्सेंट था कल? तुम। केदारी जी लेक्चर देखा आपने? आप पे विश्वास है। और लड़के हैं, लड़के झूठ नहीं बोलते है ना? हाँ, लड़के कभी झूठ नहीं बोलते। लड़के झूठ से तब बोलते हैं जब वो आपके साथ फोन पर होते हैं, बाकी ऐसे जीवन में कभी मेरे ख्याल नहीं बोलते। झूठ बोलने की जरूरत क्या है यार, अपन तो खुला बोलते हैं। कोई पूछा ना है कि 4 दिन से नहीं रहा, सीधा बोलते हैं। लड़की लोग सच बोलती है क्या? नहीं, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा ये लोग ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा, मुझे क्या पता भाई। तो हाँ, तो पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल, पेरिशेबल के बारे में हमने बात किया था, जो जल्दी खराब हो जाता है, और जल्दी खराब हो जाता है तो फिर सामने वाले को सेल का राइट होता है। राइट टू डील इन गुड्स पेरिशेबल नेचर में होगा, नॉन पेरिशेबल में नहीं होगा। भाई मान लो मेरी शब्बो आपके पास, भैंस आपके पास चली गई, नॉन पेरिशेबल है। ऐसा है कि शब्बो 3 दिन बाद एकदम मुरझा के खत्म हो जाएगी? ऐसा होगा क्या? शब्बो सड़ गई, ऐसा होगा क्या? जब तक उसकी सांसें चलेंगी तब तक वो ताजा रहेगी। सांसें बंद होने के बाद सड़ना चालू होता है। यस, और सांसें कब तक चलेगी? जब तक चलेगी। और ये जब तक है जान, तो जब तक है जान ये नॉन पेरिशेबल होता है। और नॉन पेरिशेबल में आपको बेचने का अधिकार नहीं है। आपको बेचने का अधिकार होगा अगर आपके पैसे मैंने नहीं चुकाए। मान लो आपने शब्बों को 25 दिन तक संभाल के रखा, और वो दुधारू भी नहीं है, दूध भी नहीं दे रही है, आपने उसके ऊपर 4,000 रुपए खर्च कर दिए। अब आप उससे मांग रहे हैं 4,000। मैंने बोला, मैंने थोड़ी बोला था, आपने कहा कि मैंने थोड़ी बोला था कि आप शबनम को संभाल के रखो, लेकिन आपने संभाल के रखा। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि चाहे मैंने कहा या नहीं कहा, आपको तो मुझे पेमेंट करनी होगी। अरे हाँ या हाँ, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहता है। ठीक है, आपकी ड्यूटी क्या है कि शब्दों को बिल्कुल वैसे, यानी कि मेरे माल को आप बिल्कुल वैसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वो आपका अपना माल हो, बिल्कुल वैसे। तो आपको बिल्कुल वैसे उसको ट्रीट करना था, आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म किया, तो अब मुझे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, और वो ड्यूटी परफॉर्म करने में मुझे आपको 4,000 रुपए, अब मैं 4,000 देने में आनाकानी करता हूं या नहीं देता हूं, तो फिर आपके पास क्या राइट आ जाएगा? राइट टू, राइट टू सेल। राइट टू सेल से पहले क्या राइट आता है? माल को रोक कर रखने का अधिकार होगा जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा। इसको क्या बोलते हैं? राइट ऑफ LIN, लीन। सुना है लीन? LIEN, लीन। राइट टू लीन क्या होता है? माल को रोक, आपने अनपेड सेलर में नहीं पढ़ा क्या? अनपेड सेलर में ऐसा होता है ना कि अगर माल के प्राइस पूरी नहीं मिली है तो माल हम अपने पास रोक कर रख सकते हैं जब तक कि प्राइस नहीं मिल जाती। तो राइट टू लीन होगा किसके पास? फाइंडर ऑफ गुड्स के पास। और फाइंडर ऑफ गुड्स को जब हम अपना पैसा दे देंगे तो राइट टू लीन उसका खत्म हो जाएगा, हमारा माल वो हमें वापस कर देगा। ठीक है, लेकिन राइट टू लीन है और वो और खर्चे किए जा रहा है। भाई वो भैंस को जब तक रखेगा तब तक उसको पालता रहेगा, पालेगा, और वो दुधारू नहीं है, दूध नहीं दे रही है, तो फिर जाहिर सी बात है उस पर सिर्फ खर्च होने हैं, उससे कोई रेवेन्यू हमको जनरेट नहीं होने वाली है। एक कॉल ले लो। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, आप बाद में बात कीजिए। हाँ, ठीक। इसको इंश्योरेंस बेचना है सुबह सुबह 9:15 बजे। ये क्या बोलो, हम कहाँ थे? हम कहीं तो थे। हाँ हाँ, वो भैंस को और 4,000 के ऊपर और खर्चा, तो खर्चा 6,000, 7,000 हो गया, 8,000 हो गया। अब 12,000 की तो मेरी कुल भैंस है, और अब 12,000 उस पर खर्च कर चुके हो,
जितना भैंस का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू आज की डेट में मान लो 12,000 है, और अगर आप उतना खर्च कर चुके हो तो जाहिर सी बात है मैं लेने ही नहीं आऊंगा। यस। और आप खर्चा करते जाओगे लेकिन वो पशु आपके भी काम का नहीं है, लेकिन क्योंकि आप वो उसको मासी मान रहे हो, आप हिंदू हो, सनातनी हो, भगवाधारी हो, आप उस देश में रहते हो जिस देश का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलता है, तो आप वो मासी को भगा दोगे क्या? नहीं। तो मासी को किसी और को दे दोगे, बेच दोगे। तो फिर लॉ क्या कहता है, अगर आपने जितना आपका वो हुआ है, जितना आपका खर्च हुआ है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू भी उतनी है तो उसको चेतावनी देकर, उसको एक वार्निंग नोटिस देकर, उसको सूचना देकर आप उसे बेच सकते हैं कि भाई देख मैं इसे बेच रहा हूं, पैसे दे रहा है तो दे, नहीं तो फिर मैं इसको बेच रहा हूं, मैं कब तक रखूंगा भाई इसको, मुझे अपना पैसा चाहिए। अब मान लो 15,000 में बिका तो 12,000 आप अपने पास रख सकते हो, प्रॉफिट के 3,000 नहीं, क्योंकि वो 3,000 पे आपका अधिकार नहीं है, 3,000 आपको वापस देने। अरे हाँ यहां। लेकिन अगर वो 10,000 में बिकता है तो 2,000 का नुकसान हो गया आपको, तो 2,000 के लिए आप सूट फाइल करके पैसा वसूल कर सकते हो। यानी कि लॉ क्या कह रहा है कि तुम्हें नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉ ये भी तो नहीं कहेगा ना कि तुम्हें फायदा होना चाहिए। तुम्हारा सिर्फ नुकसान बचाने की बात हो रही है, तो तुम्हारा 12,000 खर्च हुआ, तुम्हें 12,000 मिलेगा। अब अगर वो भैंस मान लो कोई 20,000 में बिकती है तो 8,000 रुपए का फायदा हुआ, आपके आंखों में तो डॉलर चमक गया कि मजे ही आ गए। नहीं, वो मजे का हकदार मैं हूं, 8,000 आपको मुझे दे, आप अपना खर्चा रख सकते हो, सिर्फ उससे ज्यादा नहीं। यस, क्लियर है? अब ध्यान से सुनना एक बात, अगर राइट ऑफ लीन एंड राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ये स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट जो होता है वो इसमें नहीं लगेगा। स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? माल को रास्ते में रोकना। मैंने यहां पे गाड़ी में माल डाल दिया है, वहां जा रहा है, पता चला आप दिवाली हो गए, मैंने फोन किया ड्राइवर को, माल मत दे रहे उसको, माल रास्ते में है, ट्रांजिट, रास्ते में रोकना। या रास्ते में रोक रहे हैं कि उसके पास ही है पहले से? अरे भैंस उसी के पास है ना। अरे यार, अरे भैंस उसके पास, शब्बो किसके पास है? फाइंडर के पास है। तो अभी शब्बो जब उसके पास है तो यहां पे राइट ऑफ लीन लगेगा या स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगेगा? लीन लगेगा। बहुत बढ़िया। तो आप ध्यान रखो अमन भाई, यहां स्टॉपेज वाला सीन नहीं बनेगा। अब मैं कुछ बताने वाला था यार, मेरे को गर्मी क्यों लग रही है इतनी? अच्छा, एसी 24 पे है। आप सब मिलके गरम गरम सांसें ले, इतने हॉट हो आप सारे, तो गर्मी तो होनी है। चलो, बहुत ज्यादा गर्मी है यार आज। आपको इतना पीछे गर्मी नहीं लगती क्या? अच्छा, फैन है। पंखा जरूरी है यार, पंखे से क्या है कि थोड़ा ठंडक फैल जाती है ना। ये इससे मुझे आएगा क्या, ये वाले गरीब से नहीं आएगा ना? इकोनॉमिक्स टाइम में चेक करते हैं इसको। उसका एक बार मैंने क्लास में ऐसे किया था, मैंने इसके ये नाड़े नहीं होते, इसके क्या बोलते हैं इसको, डोरी रस्सी धागा, ऐसे पंखे का खींचा, पंखा नीचे आ गया था। तो पूरी क्लास में बस वो पंखा सेट करते रहे, क्लास का टाइम खत्म हो गया। तो ये खिंचवाऊंगा मैं आपसे, है ना, ताकि आप जानो तपोवन जाना है, मैं, मेरी क्या गलती। ओके। तो ये आपको कहानी समझ, हाँ एक बात ख्याल रखना कि आपके अंदर एक, आपके दिल में एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि जैसे मान लो कि 12,000 रुपए, 12,000 रुपए आपने खर्चे, मैं इस पे लिख दूं ताकि, या ऐसे ही समझ में आ रही है बात? आ रही है क्या? जैसे 12,000 रुपए शब्बों की मार्केट वैल्यू है आज की डेट में, कितनी है? 12,000। और आपको ऐसा लग रहा है कि 12 से ज्यादा क्या बिकेगी, 12,000 आप खर्च कर चुके हो। आपको तो कोई कोई कमला मिल गया, कोई ऐसे पगला मिल गया, तो आपको, आप उसको 20 में भी बेच सकते हो, 22 में भी बेच सकते हो, 15 में भी बेच सकते हो, लेकिन कोई शाना मिल गया तो 12,000 से ज्यादा नहीं देगा। यस। तो 12,000 आप खर्च कर चुके हो उसके ऊपर। राइट ऑफ लीन खत्म, आपने उसे नोटिस दिया कि भाई तू दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं, उसने बोला कि देता हूं देता हूं, आपने बोला 15 दिन के अंदर पेमेंट कर, वरना मैं इसे बेच दूंगा। 15 दिनों के अंदर भी उसकी पेमेंट नहीं आई तो आप उसे बेच सकते हो। अब सवाल सिर्फ इतना सा है, 15 दिन की चेतावनी के बाद भी उसकी पेमेंट नहीं आई तो क्या ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाएगी? यस और नो, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है।
क्वेश्चन है कि अगर 15 दिन में उसका जवाब नहीं आता है या जवाब आता है और वो और टालम टोल करता है, लेकिन आपने तो उसको चेतावनी दे दी थी कि भाई अब मैं नहीं रुक सकता 15 दिन, आपने नोटिस दे दिया, मतलब आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी है, अब उसको पेमेंट करना है, उसने पेमेंट नहीं किया तो अब क्या अब आप उसे बेच सकते हो? अरे हाँ या हाँ? तो अब क्या आपको ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है? यस और नो? नो नो। कितने लोग बोलते हैं नो? हाथ खड़ा करो। कितने लोग बोलते हैं यस? यस। एक भी नहीं है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल यस जवाब सही नहीं होगा। याद है अपन ने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि राइट टू सेल मिल जाता है, प्लेज के केस में हमने बात किया था कि गिरवी रखते हैं, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर तब होगी जब ऑनरशिप ट्रांसफर की जाएगी, स्वतः ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। स्वतः ऑनरशिप ट्रांसफर यानी कि ऑटोमेटिकली ऑनरशिप ट्रांसफर तब होती है जब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होती है, यानी कि कोई मर गया तो उसके बच्चे को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन केस ऑफ डेथ ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो मेरे ऑफिशियल रिसीवर को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी क्या? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? कितने लोग बोलते हैं हाँ? कितने लोग बोलते हैं ना? कितने लोग बोलते हैं हाँ? मैं दिवालिया हो गया, दिवालिया समझते हो? जिसके बाद दिवाली पे फटाके छुड़ाने को पैसे खत्म हो गए, उसे क्या बोलते थे अपन? दिवालिया। उसके पास है ही नहीं कुछ, एकदम नंगड़ राम है या नहीं कुछ, उस पैसे पूसे कुछ नहीं उसके पास। अब वो बंदा दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया तो उसकी सारी संपत्तियों को कौन बेचेगा? रिसीवर, ऑफिशियल रिसीवर। तो क्या उसकी संपत्तियां का ऑनर कौन बन जाएगा यहां पर? ऑफिशियल रिसीवर। क्या ये कथन सत्य है? नहीं। ऑनरशिप ट्रांसफर करने से होगी कि हो जाएगी? करने से होता है। कर बाबा रामदेव जी बोलते हैं ना, करने से होता है, करने से होता है, तो करो तो होगा, बिना करे कैसे होगा? बिना करे कुछ होता है? यू हैव टू डू, तब जाके होता, अदरवाइज होता नहीं होता। तो यहां पर आपको करना पड़ेगा ऑनरशिप ट्रांसफर, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि यहां पर राइट टू सेल आ जाएगा उसके पास, लेकिन ऑनरशिप थोड़ी चली जाएगी भाई। अरे हाँ यहां? वेरी गुड। अब एक नया कॉन्सेप्ट। अच्छा तो ये आपका फाइंडर ऑफ गुड्स और एक आखिरी मिस्टेक और अंडर कोर्जन। अगर आपने किसी पे प्रेशर डाल के पैसे ले लिए तो क्या उसे वो पैसे वापस लेने का अधिकार है? आपने किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के उसकी जेब से 40 रुपए छीन लिए। कितने रुपए? 40 रुपए छीन लिए। उसकी कनपट्टी पे क्या रखी आपने? बंदूक। उसने व्हाइट शर्ट पहनी थी और वो बंदूक के अंदर कलर था। होली है, होली आने वाली है, एक दिन 2 दिन बाद। उसे व्हाइट शर्ट पहनी, आपने उसकी कनपट्टी पे रखा और बोला कि यहां से पिचकारी मारूंगा, यहां से खून बहेगा और तेरी शर्ट लाल हो जाएगी और तू मरेगा भी नहीं, लेकिन तुझे तकलीफ होगी, तेरी व्हाइट शर्ट खराब होगी, तेरी जेब में जितने पैसे निकाल। उससे 40 रुपए। तो क्या वो 40 रुपए वापस ले प्राप्त करने का अधिकार रखते हो? हाँ। तो यही पॉइंट नंबर ये था। अंडर मिस्टेक और कोर्जन, अगर कोई चीज गलती से किसी दूसरे के पास चली गई तो उसे वापस ले लो, खत्म। एट अच्छी सी बात थी ये तो। हाँ जी। चलो, तुम लोग नहीं आए तो मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया और अब मैं शुरू करूंगा। रिवाइज कर रहा हूं तब से, समय पे अगर पूछो रिवाइज कर रहा हूं। कल क्या पढ़ाया था? कल क्या पढ़ाया था हमने? कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, मुबारक हो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था कल हमने। अभी तक हम क्या रिवाइज कर रहे हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन रोज सही, है ना? चलो, अब ये क्या है? क्वासी किधर गया बे? रेमेडीज अवेलेबल टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो क्वासी कहां पढ़े थे हम? कुछ भी हो रहा है देश में यार, समझ ही नहीं आ रहा। अभी तो कल वाला इकोनॉमिक्स वाला ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ रेफरेंस लेने हैं। यार इसको करना है यार, इसको कुछ करना। बहुत गर्मी लग रही है यार। खींचना, धीरे से खींचना, धीरे से। इसका पहले चेहरा ऊपर कर देना। ऊपर करना आता है? ये बात, यार तुमसे बेहतर कोई लड़का नहीं है इस दुनिया में। जाओ, इसको ऐसे, इसको खींचना, ऐसे झूलने देना इसको, ऐसे ऐसे खींचना उसका नाड़ा तो खींच। हाँ बस बस बस, हो गया हो गया हो गया, हो गया ना? चलो चलो चलो। ओके, नाउ अब आई आई हवा आई।
वो आई चलो लिखिए कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन, लिखो कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओल्ड वाला वैसे देखा जाए खत्म हो गया है, न्यू वाला हम कल से शुरू करेंगे। छोटे से दो तीन टुकड़े हैं, इसके बाद भी अगर कुछ अगर रह जाता है तो आई आई गेस कि आप रिवाइज कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से अपन ने बहुत सारा कवरेज कर लिया है। ठीक है, और बाकी कुछ लोग छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है भाई। टाइम पास ही करना होता है तो यहां बैठ के कर लो, घर में बैठ के क्या मतलब है। कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन, अब आया ना मजा। ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ध्यान से सुनना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ माना जाता है और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई मानी जाती है। ये डेट्स हैं कुछ, तो ये डेट्स या तारीखें हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ माना जाता है, जब ऑफर आपकी नॉलेज में आ जाता है। यस, एक पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीटेड। मैं आप चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीटेड, उस कंप्लीट कब माना जाता है। when it comes when it comes when it comes to the knowledge of offeree, when it comes to the knowledge of offeree, or letter posted reaches the offeree, reaches the offeree. Communication of acceptance, communication of acceptance, communication of acceptance, remaining concept wagering। अरे हाँ, वेजरिंग बचा है, और क्या लिखा किसी ने, वेजरिंग कंटिजेंट ही है बस, और क्या। ठीक है, अब वेजरिंग कंटिजेंट क्या है यार, टिप टिप पर सब पानी, पानी में आग लगाई। वेजरिंग क्या होता है पता है क्या किसी को? सट्टे जुए होते हैं यार। हाँ, मैंने आपसे शर्त लगाई अगर आज बारिश हुई तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, नहीं हुई तो आप मुझे 100 रुपए दोगे, ये क्या है? वेजरिंग है, खत्म हो गया वेजरिंग। चलो, अच्छा आप बताओ और क्या होता है? वेजरिंग तो यही होता है। वेजरिंग कानून की नजर में वैलिड नहीं होता, कॉन्टिजेंट होता है। कॉन्टिजेंट मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो करती है, उसके बदले में आपसे प्रीमियम लेती है। अगर आपको कल को कुछ हुआ, आपसे प्रीमियम लेती है कि अगर आपको कल से कुछ हुआ, एक्सीडेंट होता है, मरवर जाते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, लेकिन नहीं मरे तो नहीं मिलेगी। पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के होते हैं। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कानून की नजर में वैलिड होता है, वेजरिंग नहीं होता है। बस इतना ही होता है, इतना ही होता है ना। चलो, बाकी फिर भी एक उसकी दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एक 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उस आधार पर हम लिखना क्या होगा, तो जब क्वेश्चन राइटिंग करेंगे या तो तब उसे देख लेंगे या फिर जाते जाते देख लेंगे, है ना।
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये दो तरह की होती है, अगेंस्ट द ऑफरर एंड अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अगेंस्ट द एक्सेप्टर। चलो ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। वैसे आपको आता होगा, ये पुराने बच्चों को तो आता होगा, ये नए बच्चे एक मिनट, पुराने बच्चों को तो आता होगा। तो मेरा सवाल है, क्या पुराने बच्चों को आता है? कितने लोग को आता है? आता था, ये तो पास्ट टेंस हो गया। नहीं, वो पुराने नहीं, तुम्हारा तो पहली बार, पहली पहली बार वाला पुराना है। जिनका हो चुका पुराना है वो लोग एग्जाम दे चुके हैं। उसमें किसी को कुछ याद है? हल्का हल्का सा कुछ? हर्षदा, सवाल था तुमसे, कुछ आइडिया है इस बारे में? नहीं, ओके। यस, मृणाल, लिनी, नो, आनम, नहीं। यस, अर्पिता जी, नहीं। लगावे लुतब लिपस्टिक। चलो इधर आगे बढ़े फिर, मतलब आगे बढ़ो बाबा, छुट्टे नहीं है। ठीक है, लो जी। कम्युनिकेशन, कोई इधर से बताने वाला है क्या? सर नोट सेंड कर दो। बिल्कुल कर देता हूँ, कितनी देर में कर दूं? 5 मिनट में, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीटेड। एक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ माना जाएगा? देखो लाइन से क्या समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर यानी कि मैंने आपको ऑफर किया, ये कब कंप्लीट हुआ माना जाएगा? जब आपको पता चलेगा, खत्म। और कब होगा? मैंने एक ऑफर लेटर लिखा कि मैं अपनी कार आपको 3 लाख में बेचना चाहता हूं। ये ऑफर लेटर मैंने अपने ड्रॉज में रख लिया इधर, 1 हफ्ते तक आपको दिया ही नहीं, तो क्या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ? क्या ऑफर लेटर रेडी है, लेकिन क्या लेटर पोस्ट किया? क्या मैंने? नहीं, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया, क्या अभी आपको कम्युनिकेट हुआ? क्या मैंने लेटर पोस्ट किया, क्या कम्युनिकेशन हो गया? क्या लेटर पहुंच गया, क्या कम्युनिकेशन हो गया? यस, यस। हम ये मान के चलते हैं कि जिस दिन चिट्ठी पहुंचती है पढ़ लेता है वो। लोग क्या मान के चलता है? नहीं तो हर आदमी झूठी बोलेगा कि मैंने तो नहीं पढ़ा, तो प्रूफ कहां से लाएंगे? अरे भाई, हर आदमी झूठी बोलेगा ना कि मैंने थोड़ी पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो तेरी तू जान। यहां से चिट्ठी तुम्हें पहुंच गई है, लॉ बस इतना देखता है कि चिट्ठी किस दिन भेजी और किस दिन पहुंची, किस दिन पढ़ा ये कानून को कैसे पता चलेगा? वो तो आदमी झूठी बोलने वाला है। और अच्छा, आप प्रैक्टिकली सोचो, आपके घर में कोई चिट्ठी आई, क्या उठा के रख देते हो कि तुरंत फटती है? अरे फटती है कि नहीं? उसका एनवलप फटता है, चिट्ठी बाहर निकलती है, देखते हैं, और आपको समझ में आता है कि अच्छा, ये तो सारा इंग्लिश में लिखा है, अपने काम के बाहर का है। तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कुछ ऐसा होता है जो पापा के काम का है, तो अपन खुद नहीं खोलते हैं, पापा के हाथ में देते हैं, पर फटता तो तुरंत ही है एनवलप। तो लॉ ये मान के चलता है कि जनरली यही होता है कि जिस दिन चिट्ठी पहुंचती है उस दिन उसकी नॉलेज में आ जाता है। तो ऑफर कब खत्म हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ऑफर कब कंप्लीट हो जाएगा? जब कम्युनिकेशन उसके पास, उसको ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया है, तो ऑफर कम्युनिकेट हुआ मान लिया जाएगा। यस, ये देखो ना, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, जब ऑफरी को पता चल जाता है कि उसने ऑफर किया है। ठीक है, मैंने फोन पे अगर आपसे कहा और आपने सुन लिया, मैंने आपको फोन लगाया और फोन लगा के बोला कि मुझे कुछ तुमसे है कहना, आपने कहा कह दो ना, कह दो ना, तो अब कह दिया तो ऑफर हो गया, ऑफर चले गया तो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। यहां पर मतलब अब आपकी बारी है, गेंद मैंने आपके पाले में डाल दी है कि आप एक्सेप्ट करो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अरे हाँ, यहाँ
तो ऑफर कब कंप्लीट हुआ मान लिया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ मान लिया जाता है? जिस दिन उसके पास ऑफर पहुंच गया। यार इसमें कुछ कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, जो है वो है। कुछ टेक्निकल, कुछ टफ, कुछ कुछ है क्या इसमें? अरे कुछ नहीं है। इसका अगला वाला देखो, जैसे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। अभी ये शब्द को समझना इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ये तो समझ में आ रहा है कि ऑफर कम्युनिकेट हुआ। ऐसे ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ माना जाता है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ माना जाता है? ओके, यस। एक टॉपिक किसी ने लिखा है, परफॉर्मेंस डिस्कस करने से रह गया। परफॉर्मेंस में हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ बेसिक परफॉर्मेंस देख लिया था। कौन कौन से थे? एक जनरल परफॉर्मेंस और दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसको टेंडर भी बोलते हैं। कुछ याद आ रहा है? हाँ। बाकी परफॉर्मेंस के ऊपर हम एक काम करते हैं, कल अपन नया वाला कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं करते हैं। कल ये जो कचरा पट्टी जो बचा है वो सब उठा के कल के सेशन में उसको खत्म कर देते हैं, ताकि कोई ऐसा ना रहे कि यार वो चीज रह गई और उसी में से क्वेश्चन आ गया और फिर अपन उस चीज को लैग क्यों करें। अब प्रैक्टिकली सोचना है एक चीज को। हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और अपन ने बहुत सारा समय दिया, और न सिर्फ समय दिया, मेरे ख्याल से हम अच्छे से कर रहे हैं। यस। अब क्वेश्चन मान लो कोई 2 क्वेश्चन आने हैं कॉन्ट्रैक्ट से, और 2 क्वेश्चन वहां से आगे जो हमने छोड़ दिया, तो हमारे 10 दिन का पढ़ना तो खराब हो गया। खराब तो नहीं हुआ, ज्ञान तो हमने पूरा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो वहां चूक गए। तो हम ऐसा क्यों करें एक एक आध दिन के पीछे? क्योंकि एग्जाम की डेट तो आपकी अगस्त में आने वाली है। ऐसे संकेत सर ने वो डाला था क्या, संकल्प सर ने सुबह? वो फेक था? फेंकता है? अच्छा, तो आपकी एग्जाम डेट्स कब से आएंगी? जून में ही है। अब तक तो जून में ही है। आज तय होगा ना। इंस्टीट्यूट आज आपको सौगात देने वाला है, तो इंस्टीट्यूट जो सौगात देगा उसको अपन तहे दिल से उसका स्वागत करेंगे, स्वैग से करेंगे उसका स्वागत। टना 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 टना। अभी तो वैसे होली आने वाली है यार। होली आप लोग कितने लोग मनाते हैं? होली होली मनाते हैं? खूब जोर से झपट से खेलते हैं और नाचते हैं खूब? किस में डालते हैं? होली का मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह बताऊंगा यहाँ पर। मतलब हर जगह होता है वैसे। मतलब ऐसे कोई गार्डन होते हैं, गार्डन में बुक होता है, और फिर वहां पे 200 300 400 रुपए कुछ इतने ही फंड्स होते हैं। सिर्फ वहां पे डीजे रहता है, थोड़ा सा कलर रहता है, बाकी अंदर आपको कुछ खाना पीना है तो अंदर खा पी सकते हो। लेकिन बहुत सारा क्राउड होता है, मतलब सब अपने अपने ग्रुप्स में आते हैं, नाचते गाते हैं, मस्ती करते हैं और चले जाते हैं, और जनरली साफ सुथरा रहता है। मैं तो हर साल जाता हूँ अगर मैं पूना में रहता हूँ। तो पिछले 2 साल में पूना में नहीं था, लेकिन होली के लिए दोस्त वगैरह हैं, कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो इधर आया था मैं होली में। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहीं होली पर कुछ अच्छा और सस्ता ऑप्शन होगा ना, क्योंकि अपन को तो सबसे सस्ता देखना है यार। अपन को क्या करना बहुत सारे पैसे, क्योंकि डीजे सुनना है, नाचना है, उसके अलावा अपन ने कोई सर्विसेज यूज नहीं करनी। वहां पे गार्डन है खुला, बस ये है कि आपका क्राउड होगा, आप 4 5 10 लोग मिलकर जाओगे, तो मजा तो वहीं आता है जहां 4 यार मिल जाता है। अब वो चाय की टपरी हो या 3 स्टार होटल, तो चाय की टपरी और 3 स्टार होटल में 3 स्टार होटल का इतना सारा खर्चा करने से अच्छा चाय की टपरी, क्योंकि मजा तो दोस्तों के साथ आने वाला है। यस। तो अपन ऐसा देखेंगे कि सस्ता हो, सोफिस्टिकेटेड हो, क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ता होता है तो थोड़ा चीप क्राउड भी आ जाता है, फिर वो थोड़ा तकलीफ हो जाती है। हालांकि नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारा उधर अरेंजमेंट होता है, बहुत बड़े बड़े गार्डन ग्राउंड होते हैं, और बड़े खुला ना, अरे बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मैं जहां जाऊंगा वहां का तो आपको बता दूंगा कि मैं वहां जाने वाला हूँ। और अगर वो कोशिश करेंगे कि 200 300 400, कितना, इतना ही होता है? ज्यादा होता है? 300 400 इतना ही होता है। हाँ। तो क्योंकि बाहर बाहर अब हमारे जैसे बंदे, हम बाहर निकले तो हमें, हम किसके साथ होली खेले? हाँ, तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, तुम लोग तो जो लोकल बंदे हो, आपके तो आसपास झुरमुट रहता है, पूरा ग्रुप रहता है। आप घर से बाहर निकलते हो, घर में वापस आते हो, तो माँ बाप पूछते बेटा शर्ट किधर गई? तो क्योंकि पता नहीं, कि कपड़े फाड़ने का बड़ा रिवाज है, क्यों फाड़ते हैं समझ नहीं आता यार। हाँ, आपके इधर फटते नहीं है क्या? फटते है ना, लिटा देते हैं, नाली नूली चेक करते हैं, आसपास कोई नाला नूला उसमें फेंक देते हैं, और वो भी बड़े खुशी से जाता है, हो होली है।
फिर वो यहां से साफ करता है काला काला, फिर ऐसे करता है, फिर बाहर नहीं, अरे यार तुमने गलत किया, अरे होली होली होली, चलो भाई। लड़की लोग, आप लोग में ऐसा नहीं होता, ऐसा गंदा नहीं होता है ना? अपना तो बस ऐसे होता है, हल्का सा गुलाल लिया, 10 रुपए का गुलाल लेते हैं ये लोग, और पूरा होली हो जाता है ना? और उसमें भी ऐसा है कि भाई जैसे सामने वाला आप इनको कलर लगाने आया है, तो उसके हाथ में अगर इन्होंने थैली देख ली तो उसी में हाथ डालते हैं, हैप्पी होली, ऐसा, ऐसा होता है। अरे तो बिल्कुल बचाना चाहिए भाई, है ना? भाई जब जब हम स्टूडेंट थे और हमारे पास भी पैसे नहीं होते थे, तो हम एक थैली बस ऐसे ना मुट्ठी में ऐसे करके लेके चलते थे गुलाल की, कि दिखना नहीं चाहिए कि इसमें गुलाल है कि नहीं, नहीं होता था उसमें। और उसमें ऐसे ही हाथ करके उसके गाल पे फेर, क्योंकि पहले से कलर होता था, तो हमारी साइड से हैप्पी होली हो गई। तो बाकी दूसरे का गुलाल मिलता है तो ऐसे भर के पूरा इधर भी लगा रहे, बाल में भी बह रहे, और अपना होता है तो हल्का सा 2 लाइन खींच देते हैं बस। तो 10 रुपए में लड़कियों की होली हो जाती है, लेकिन लड़के लोग की तो बहुत महंगा पड़ता है यार, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल बहुत सारा चाहिए, है ना? चलो खैर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, हम होली पे चले गए, होली खेले रघुवीरा अवध में। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ध्यान से सुनना, दिस इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट वो माना जाता है? तो यहां पर 2 बातें हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द ऑफरर, और अगेंस्ट द एक्सेप्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब ऑफरर कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? अब एक्सेप्टर कुछ नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता, मतलब क्या? फिर से सुनो। मैंने आपको ऑफर दिया कि भाई मेरी कार 3 लाख में खरीदोगे क्या? मैंने इधर से चिट्ठी पोस्ट कर दी, चिट्ठी आपके पास पहुंच गई, जिस दिन पहुंच गई कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया, कंप्लीट हो गया। आप सोच रहे हो कि यार इसकी कार 10 लाख में बोल रहा है, तो आपने चिट्ठी तैयार की कि हाँ मैं आपकी कार 10 लाख में खरीदने को तैयार हूं। आपने चिट्ठी तैयार करके आपने पोस्ट कर दिया, आपने चिट्ठी तैयार करके आपने अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया। जिस दिन आपने अपनी एक्सेप्टेंस की चिट्ठी डाल दी, आपकी साइड से एक्सेप्टेंस चली गई, क्या अब वो एक्सेप्टेंस आपके कंट्रोल में है क्या? आपने चिट्ठी पोस्ट कर दी, जिस दिन आपने चिट्ठी पोस्ट कर दी, अभी भी आप अपनी एक्सेप्टेंस को रोक सकते हो फोन पे। अरे हाँ यहां, लेकिन जैसे ही आपने उधर से पोस्ट कर दी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि मेरे कंट्रोल से बाहर। फिर से सुनो, समझ नहीं आया, फिर से सुनना। अगेंस्ट द ऑफरर का मतलब होता है कि ऑफरर कब, ऑफरर पे बाइंडिंग इंपैक्ट कब होगा इसका, और अगेंस्ट द एक्सेप्टर होता है, देखो अब इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो अब ले लेते हैं। मैंने आपको एक ऑफर दिया, एक फोटो बनाते हैं। मैंने आपको ऑफर दिया, ऑफर लेटर 10 मार्च को लिखा, पोस्ट किया 11 मार्च को, रिसीव्ड बाय एक्सेप्टर या ऑफर री, रिसीव्ड बाय ऑफरी 13 मार्च को। ऑफरी ने क्या किया? एक्सेप्टेंस लेटर ड्राफ्ट किया 15 मार्च को। 15 मार्च को एक्सेप्टेंस लेटर उसने ड्राफ्ट किया। एक्सेप्टेंस लेटर चिपकाया, कैसे चिपकाया? ऐ करके चिपका दिया 16 मार्च को। लेटर एनवलप में जा चुका है। अब एक्सेप्टेंस लेटर पोस्टेड, पोस्ट किया 18 मार्च को। एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव्ड
by acceptance letter received by the offerer, acceptance letter received by the offerer, अरे डेट तो डाली नहीं, 20 मार्च को। ये आपके सामने एक केस है, ध्यान से सुनो। 10 मार्च को क्या किया अपन ने, रेडी किया। 10 मार्च को मैंने ऑफर लिखा, 12 मार्च को क्या किया उसको, 11 मार्च को उसको लेटर वेटर में डाल के चिपका के पोस्ट कर दिया। मैंने ऑफर लेटर पोस्ट कर दिया। ऑफर लेटर आपके पास कब पहुंचा, रिसीव्ड बाय ऑफरी, ऑफरी के पास पहुंचा 13 मार्च को। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर किस डेट को माना जाएगा, 13 मार्च। तो यहां पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं आपको समय दूंगा। यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट मान लिया जाएगा कब, एज ऑन 13 मार्च। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो क्लियर है। अरे हाँ यहां, अच्छा। अब बात आती है कि आपके पास पहुंचा है 13 तारीख को, 14 तारीख को आपने सोचा और एक्सेप्टेंस लेटर ड्राफ्ट किया, 15 तारीख को आप क्या कर रहे हो, आपने उसको एनवलप में डाला, आपने चिपकाया, और 16 तारीख को आपने चिपकाया, 18 तारीख को आपने पोस्ट कर दिया। जी, जैसे ही आपके हाथ से निकल गया, यानी कि एक्सेप्टेंस अभी आपके हाथ से निकल चुकी है, आपने पोस्ट कर दिया, तो अब मैं, जिस दिन आप एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दोगे उस दिन मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑफर किया, ऑफर कम्युनिकेट कंप्लीट हो गया, आपने एक्सेप्टेंस दिए, मेरे लिए आपकी एक्सेप्टेंस आपके हाथ से निकलते ही खत्म हो जाएगी, यानी कि मैं बाइंडिंग हो गया। यानी कि क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरर। अगेंस्ट द ऑफरर का मतलब क्या हुआ, अब ये आपने जिस दिन पोस्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मैं बाइंडिंग हो गया। यस, अच्छा ध्यान से सुनना, मैं यहां पे डेट बाद में डालता हूं, ध्यान से सुनना। ऑफर कब कंप्लीट हुआ था, 13 मार्च को। 14 मार्च आपके पास ही है, 15 मार्च आपके पास ही है, 16 मार्च आपके पास ही है, 17 मार्च आपके पास ही है, 18 को आपने पोस्ट किया, यानी कि 17 तारीख तक मेरे पास वक्त है कि मैं अपने ऑफर को रिवोक कर सकता हूं। आप बात समझ रहे हो, 17 तारीख तक मेरे पास रिवोक, समझते हैं रिवोकेशन, अर्पिता समझती है क्या होता है रिवोक, नहीं समझती ना, कैंसिल कर देना, वापस ले लेना। रिवोकेशन मींस होता है विदड्रॉ करना, रिवोकेशन मींस क्या होता है, विड्रॉ करना। तो 17 मार्च तक मैं अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन जैसे 18 मार्च आप पोस्ट कर दोगे, मैं बोलूंगा अरे यार मैं अपना ऑफर विड्रॉ, ना ना मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया, मेरे पास पहुंचे ना पहुंचे इट इज इममेटीरियल, आपके हाथ से निकल गई, मैं फंस गया। मैं फंस गया मतलब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफर कंप्लीट हुआ मान लिया जाएगा। अभी समझ आ रहा है बात, यस। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफर कब माना जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरर कब माना जाएगा, 18 मार्च को। यानी कि व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द ऑफरी, व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द ऑफरी, क्लियर है, छूट गई, ओके। नेक्स्ट आपने लिखा है क्या, ये अगेंस्ट द ऑफरी, ये अगेंस्ट द ऑफरी कब माना जाएगा, व्हेन लेटर ऑफ, मैं आपको समय दूंगा लिखने के लिए, व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द ऑफरी,
क्लियर है? क्लियर है बॉस? ओके। अच्छा सोचो, मैंने आपको ऑफर दिया 10 लाख में आप मेरी कार खरीदोगे क्या? मेरा ऑफर कंप्लीट हो गया था 13 मार्च को, क्योंकि जिस दिन आपके पास ऑफर पहुंच गया मेरा ऑफर कंप्लीट हो गया। हाँ, आपने बोला हो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं आपका खरीदने के लिए कार। आपने 18 तारीख को लेटर पोस्ट कर दिया। जिस दिन आपने लेटर पोस्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए बन चुका है, लेकिन आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकते हो। अभी आप बंधे नहीं हो, अभी सिर्फ मैं बंधा हूं। आप अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक वापस ले सकते हो? मेरे पास चिट्ठी पहुंचने से पहले। मेरे पास चिट्ठी कब पहुंची है? 20 मार्च को। 18 को आपने पोस्ट किया, आपने घर पे बात करी, घर वालों ने बोला अरे क्या पागल है क्या, इतनी महंगी क्यों खरीद रहा है कार? आपने कहा नहीं नहीं कार, अरे कार बढ़िया नहीं है भाई, उसने रंग रोगन करा रखा है, छोटा आदमी है वो, पुरानी गाड़ी है, नहीं करके बेचता है वो। तो मैंने बोला मैंने तो यार एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया। अरे लेटर भेज दिया, अभी लेटर पहुंचा थोड़ी होगा। तो एक काम कर, लेटर पहुंचने से पहले उसको मना, मैंने फोन लगा के, आपने फोन लगा के मुझे मना कर दिया, नहीं भाई आपकी गाड़ी नहीं चाहिए, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया है, लेकिन वो ठीक है मैं विड्रॉ कर। आप अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपके पास समय कब तक का है? मुझ तक चिट्ठी पहुंचने से पहले। जिस जिस समय मेरे पास चिट्ठी पहुंच गई, ये एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अगेंस्ट ऑफरी मान लिया जाएगा। यानी कि मैं तो फंस चुका हूं कॉन्ट्रैक्ट में, कितनी तारीख को? 18 तारीख को। आप कब फंसोगे कॉन्ट्रैक्ट में? 20 तारीख को। तो एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव्ड जब ऑफर कर लेता है तो फिर अब ऑफरी कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता मतलब कर सकता तो क्या कर सकता था? विड्रॉ की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरी कब मान लिया जाएगा? 20 मार्च को। या यहां पे यूं कहें कि अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब माना जाता है? व्हेन एक्सेप्टेंस लेटर रीचेस द ऑफरर। स्पेलिंग में मत जाना। कॉन्सेप्ट कितने लोग को क्लियर हुआ है? ईमानदारी से बताना। अभी हाथ खड़ा कर रहे हो, मैं पूछ लू क्वेश्चन फिर? चलो, आपको मैं समय कितनी देर का दूं? 30 सेकंड कि 1 मिनट? 1 मिनट। चलिए, पहले तो ये जो आपने फोटो बनाया ना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्ट, पहले ये ब्लू ब्लू ये दोनों कि कब माना जाएगा? अगेंस्ट द ऑफर का मतलब है कि रिवोकेशन राइट खत्म होने की बात कर रहे हैं। अगेंस्ट द ऑफर अगेंस्ट द एक्सेप्टर का मतलब क्या है? यहां पे अगेंस्ट द ऑफर अगेंस्ट द एक्सेप्टर का मतलब क्या है? अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया कि अब तू कुछ नहीं कर सकता। ऑफर कब कुछ नहीं कर सकता? जब उसने चिट्ठी पोस्ट कर दी है, ऐसा उसके हाथ से निकल गया। एक्सेप्टर कब कुछ नहीं कर सकता? कुछ कर भी सकता तो क्या कर सकता था? रिवोकेशन। यानी कि रिवोकेशन कब तक कर सकते हैं? जब तक वो पोस्ट नहीं कर देता। रिवोकेशन ये कब तक कर सकता है? जब तक चिट्ठी नहीं पहुंच जाती। क्वेश्चन रिवोकेशन की तरफ से घुमा के आए या डायरेक्ट इधर से आए? बात समझ में आ रही है आपको? आप लिख लो, पहले लिख लो, उसके बाद फिर दूसरा। सर शांग भी रहेगी क्या? भांग भी रहेगी क्या? अच्छा, अरे भांग वांग सब बाकी, अभी तुम भांग के जितने बड़े थोड़ी हुए हो भाई। भांग वांग नहीं पीनी चाहिए। भांग शराब सिगरेट इन चीजों से दूर रहो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छूना नहीं चाहिए, अच्छी चीजें नहीं है ये। वेजिटेरियन बनो, वेजिटेरियन। मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूं। आप में से कितने लोग प्योर वेजिटेरियन है? मैं भी प्योर हूं, बिल्कुल नहीं खाता मैं। नहीं नहीं खाता, सच में नहीं खाता, नॉनवेज नहीं खाता। नहीं खाना चाहिए नॉनवेज, अच्छी चीज है क्या यार? नहीं खाना चाहिए। अब हरी सब्जियां खाओ, इतने प्रोटीन्स होते हैं उनमें। अरे लिखा क्या?
तो लिखना क्या कर रही है, यहाँ पंचायत कर रही है बैठ के, बड़ा आराम से बैठी है इधर, मोए मोए कर रही है। ओ बहन लिखो लिखो, लिखा, ड्राइंग बनानी है, लो जी, ड्राइंग दिख रही है साफ साफ। दिल दा मामला है दिल पर, हुण नजूर है इस दिल पर, खलबली है दिल के अंदर, ओ हो मस्त कलंदर, मस्त मस्त। लिख लो जी, तारीखें डालनी है जी, और कुछ नहीं है। आपने लिख लिया, मैं से मान के चल रहा हूं। नहीं, आपने नहीं लिखा, मैं से मान के चल रहा हूं। ओके, कहाँ दिक्कत आ रही है? अभी ठीक है क्या? नीचे करता हूं, अभी इतना लिखा, ये इसके 18 के 13 के बाजू में लिखा। ओके, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट। आ आ चलो इसके नीचे आते हैं, नीचू, नीचू ये आ गया नीचू। ये 15 मार्च तक हो गया था ना? चलो ये चिपकाने का लिखना है, लिखो नहीं तो चलेगा। ये पहले फोटो बना लो, फिर आजू बाजू की बातें बाद में लिखना। अरे रब्बा, मजा आ गया यार, पंखा चलो, मजा आ गया यार, लड़के हो आप। बोल गया तुम्हारी चूचू आ रही है इधर, कल आया था ना उसका पट्टा। हेलो, एक बार दुआ होगा ना तो अपनी आवाज जा रही थी। ऐसे थोड़ी, ऐसे बाहर से थोड़ी जाती होगी यार, नहीं जाती ना, ऐਵੇਂ ही झल्ला उठ के मुंह उठाए चले। चलो, अरे लिख लो तो अंगूठा दे दो मेरे भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, ऑनलाइन जनता। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आपको उसको करने में 10 मिनट लगेगा, तो वो क्वेश्चन फिर अपन कल करें, क्योंकि फिर एक 10 मिनट उसको नीचे ऐश को बोल दो फोन। कौन किया था कल? उसको फोन करना, आयशु को, उसको बुलाओ ना, आयशु को, संकल्प को, किसी को एक को बुला लो। लिखो, तमन्ना चौधरी ने लिख लिया है, साक्षी ने लिख लिया है, बाकी लोग भी लिखो रे, इधर टाइम पास कर रहे हो। अमन कुमार लिखो बे, प्रिया जी, पीपी, प्रिया पुजारी, लिखना कैसे कर रही है, हिमांशु लिखो, पीपी, प्रशांत पुरी, आदित्य सोनी, लिखा आदित्य। हमारे पास दो दो आदित्य है, तो एक है हमारे, मेरे पास दो है। आप में से कितने लोग लिख चुके हैं, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। गुड। तो इस पर आधारित क्वेश्चन मैं अभी दे दूं या कल दूं? कल दूं, पर कल मैं आने के बाद कल समझाऊंगा कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा, आपको सॉल्व करना रहेगा। यस, ओके। तो कल डॉट 9 बजे आपको ग्रुप पे क्वेश्चन आ जाएगा, फिक्स 9 बजे ग्रुप पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? तो आपको इधर बैठ के क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और 9:05 तक मैं आ जाऊंगा। यस, ओके।
अरे भाई टाइम बचेगा ना अपना, मैं इधर आऊंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर आप सॉल्व करोगे, तो इधर खड़े होके 10 मिनट लगेंगे, इससे अच्छा है कि वो 10 मिनट आप, अगर मैं समय पे आ गया तो इधर भी, बट मैं क्या है, कोई क्वेश्चन आपको 8:45 फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, आप लोग इधर आ जाओगे, बैठ के कर लेना उसको। तो मैं 8:30 आ जाने वाला हूँ कल, पंक्चुअल हूं मैं एकदम, आज समय पे हूँ, कोई कह नहीं सकता लेट हो गया, सिर्फ 2-3 मिनट यार, 2-3 मिनट हुआ बस। हाँ हुआ, तो ये बात तो सही है। अरे यार, पर जैसे ये लोग नहीं आए थे कुछ बच्चे, तो मुझे लगा इनका नुकसान हो जाएगा यार, इसलिए मैं सोचा कि, है ना, ऐसा ही हुआ, ध्यान रखना पड़ता है सबका। अब कल से आप प्रॉमिस करो कि सब समय पे आओगे, तो मुझे किसी की चिंता ही नहीं होगी, तो मैं भी समय पे आऊंगा। चिंता की वजह से होता है ऐसा। क्या कहा, ऐश्वर्या आ रही है कि संकल्प आ रहा है? चलो, न्यू पोर्शन हम स्टार्ट कर देंगे, या तो, या फिर हम क्या करेंगे, वो क्या है वो, एक कंपनी के अलावा और क्या है, एलएलपी, या अब आप बताओ एलएलपी करें या कॉन्ट्रैक्ट का नया पोर्शन कर ले? कितने लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट का नया पोर्शन, तो बस वही करेंगे फिर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।